हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू चूज अ इंटर्नशिप और अ जॉब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इस टॉपिक पर। इससे पहले मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप्स का मैंने बताया था कि एक काइंड ऑफ किक स्टार्ट है हमारे करियर के लिए। अगर हम इन फ्यूचर किसी भी सेक्टर में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं और उससे पहले अगर हमने उसी सेम सेक्टर में इंटर्नशिप की हुई है, मेरा मतलब ट्रेनिंग की हुई है, तो वहां पर हमें काफी बड़ा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, हमें काफी बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। क्योंकि वहां पर अगर हम किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे और उससे पहले हमने उसी सेक्टर में इंटर्नशिप की हुई है, ट्रेनिंग की हुई है, तो वहां पर हमारे जो स्किल्स हैं वो पहले से ही अपग्रेडेड हैं। हमने काफी वर्क एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है उसी सेम सेक्टर का। तो उसी वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो काफी बेनिफिशियल है हमारे लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि हमें ध्यान में रखना है बिफोर गेटिंग अ फर्स्ट जॉब और अ फर्स्ट इंटर्नशिप। तो पहली टिप तो यही है कि डू नॉट पे एनीथिंग। कई बार क्या होता है बिफोर गेटिंग अ लाइक इंटर्नशिप, तो वो कहते हैं कि आपको हम एज अ इंटर्न हायर कर लेंगे या फिर बिफोर गेटिंग अ जॉब आपको हम जॉब दे देंगे, लेकिन आपको हमें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी या फिर ट्रेनिंग फीस पे करनी पड़ेगी या फिर ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो वहां पर हमें कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी इंटर्नशिप करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, चाहे हमारा जो मेन मोटो है वो वहां पर एक्सपीरियंस गेन करने का है, वो नॉलेज का है, लेकिन वहां पर हम पैसे कमाने के लिए वो जॉब कर रहे हैं, पैसे देने के लिए नहीं कर रहे। यूजली ये कंपनीज क्या करती हैं, आपको कह देते हैं कि आपको हम जॉब दे देंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर या फिर किसी और ज्वाइनिंग फीस के नाम पर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। उसी के बाद आपको हम एज अ इंटर्न हायर कर सकते हैं या फिर एज अ एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी कंपनी को जॉब लेने के लिए या फिर इंटर्नशिप लेने के लिए पैसे नहीं पे करने हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्रॉड है। अगर वो आपसे पहले ही पैसे मांग रहे हैं तो कभी भी पैसे पे नहीं करने हैं। कई कंपनीज हैं जो कि पहले अपने इंप्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वहां पर जो वो ट्रेनिंग होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहां पर पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं और अगर आप उनको लगता है कि हाँ आप डिजर्विंग हो, आपको वो हायर करना चाहते हैं, फिर आपका फ्री में आपको ट्रेनिंग देते हैं उसके गाड़ी। ऐसा नहीं है कि पैसे डिमांड करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक सिंगल कैंडिडेट को कह देते हैं कि आप सिलेक्टेड हो, लेकिन आपको हमारा कोई प्लान चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी हम आपको जॉब दे सकते हैं या फिर आपको एज अ इंटर्न हम हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि कभी भी किसी भी जॉब को लेने के लिए, किसी भी इंटर्नशिप को लेने के लिए कभी भी सिंगल अमाउंट ऑफ पैसा भी यहाँ पर पे नहीं करना है। नेक्स्ट है नो बिजनेस पार्टनरशिप। यूजली क्या होता है कि जब हम पहली बार किसी जॉब के लिए सर्च करते हैं और अगर हमें जॉब मिलती है तो वहां पर वो कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन नॉट एज अ एम्प्लॉय, नॉट एज अ इंटर्न, एज अ पार्टनर। हम एक साथ काम करेंगे, जो भी कंपनी है आप हमारे साथ काम कीजिए। पहले कंपनी पैसे कमाएगी, आफ्टर दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट सम प्रॉफिट, सम सैलरी, वट एवर इट इज, आपको हम बाद में आपको देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, कुछ नई कंपनीज होती हैं जो अभी अभी लाइक स्टार्ट किए, जिन्होंने अपना स्टार्टअप होते हैं, तो वो यूजली उनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम एम्प्लॉय से काम कराएं और उनसे उनको हम कोई भी पैसे पे ना करें। ठीक है ना। तो वहां पर हमें एक लुक्रेटिव सा बेनिफिट देते थे कि आप हमारे साथ काम कीजिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जब कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तभी हम आपको उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे। तो वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो आपको कभी पैसे देते ही नहीं है। वो हमेशा यही शो करते हैं कि हमारी कंपनी जो है लॉस में ही चल रही है, या फिर हमारी कंपनी में अभी तक एक सिंगल अमाउंट ऑफ पैसा भी हम यहाँ पर नहीं कमाया, तो आप कभी भी वो पैसे नहीं देते। सो डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ लाइक जॉब्स और इंटर्नशिप जिसमें आपको पहले दिन से ही पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे इतनी इजीली कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म किसी को भी इजीली पार्टनरशिप ऑफर नहीं करती। सो डोंट फॉलो इन दिस ट्रैप। ये भी एक ट्रैप ही है, मैं कह सकता हूँ ये भी फ्रॉड ही है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टिप की, तो वही है कि कई बार क्या होता है कि हमें जब हम पहले पहले स्टार्टिंग में कोई भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए, वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमें कह देते हैं कि आपको हम पैसे देंगे आफ्टर मंथ। वहां पर वैसे तो सही ये सिस्टम यही होता है कि जॉब्स में हमें पैसे मंथ के बाद ही मिलते हैं, लेकिन अगर हमें उस कंपनी के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, अगर हमें लगता है कि ये कंपनी स्टार्ट ही हमें हमें पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं अभी इस कंपनी के बारे में, तो कभी भी वहां पर मंथली पेमेंट्स के लिए एग्री मत करना। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि मंथ के बाद आपको नहीं पता कि कंपनीज का क्या बैकग्राउंड है, क्या वो आपको पैसे पे करेंगी, क्योंकि वहां पर कोई आपके बीच में एग्रीमेंट भी नहीं होता। ठीक है ना। तो यूजली वो कंपनीज क्या करती हैं, आपसे काम करवा लेती हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपको कुछ भी पे नहीं करती। तो वहां पर आप उनको इंसिस्ट कीजिए कि हमें पेमेंट कीजिए वीकली या फिर 15 दिन के बाद।
ठीक है ना, वहां पर उनकी जो भी कंडीशन है उनको इतनी इजीली मत मान लो कि हाँ कोई बात नहीं, हमें 1 मंथ के बाद पे कर देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 1 मंथ के बाद कंपनी कहाँ जाएगी आपको नहीं पता, क्योंकि यूजली ये होता है वर्क फ्रॉम होम में, ठीक है ना, आपसे घर पे काम करवाते हैं, आपको कहते हैं 1 मंथ के बाद आपको हम पैसे जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उनको कहो कि हमें वीकली पेमेंट करते रहिए, या फिर 15 डेज के बाद पेमेंट कर दीजिए, या फिर इस तरह की जॉब में जाने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन करवा लीजिए, ताकि आपको पेमेंट के टाइम पर, सैलरी के टाइम पर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, डोंट शेयर मच पर्सनल इंफॉर्मेशन। यूजली इंटर्नशिप, जो आजकल वर्चुअल इंटर्नशिप कंसेप्ट काफी ट्रेंडिंग है, या फिर वर्क फ्रॉम होम में ये फ्रॉड काफी बड़ा चल रहा है कि आपसे वो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है ना। वैसे तो यूजली हम जब भी कहीं पर जॉब करते हैं तो वेरिफिकेशन हम करवाते हैं, अपने आधार कार्ड वहां पर अपना वेरीफाई करवाते हैं, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपसे अपना आधार कार्ड की पिक्चर्स, ठीक है ना, या फिर आपके जीमेल का पासवर्ड वगैरह मांगते हैं। तो यहाँ पर किसी भी नई कंपनी को, किसी भी स्टार्टिंग किसी भी कंपनी को अपना जीमेल का पासवर्ड वगैरह मत देना, किसी को भी अपने आधार कार्ड की पिक्चर सेंड मत करना, क्योंकि वहां पर भी फ्रॉड ही होने वाला है। वो आपके आधार कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, या फिर आपके जो जीमेल पासवर्ड्स हैं उनको भी हैक करके उसको भी गलत पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी नई कंपनी के साथ स्टार्ट कीजिए तो उनके साथ इतनी ज्यादा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर मत करना, काफी प्रॉब्लम आगे आगे आ सकती है। नेक्स्ट टिप है, डोंट वर्क फॉर फ्री। यूजली क्या होता है, मैंने अपनी कई वीडियो में बात की है कि कई कंपनीज में जब हम जॉब करते हैं तो वहां पर हमें ड्यूरिंग अवर इंटर्नशिप या फिर ड्यूरिंग अवर हमारी जॉब के टाइम पर हमें वहां पर कम पैसे पे करते हैं। तो वहां पर मैंने बात कही थी कि अगर हमें वहां पर सीखने को काफी कुछ मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पर इनिशियल में, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में हमारा जो मोटिव है वो होना चाहिए लर्निंग, ना कि अर्निंग। लेकिन काफी वर्क फ्रॉम होम में या फिर काफी वर्चुअल इंटर्नशिप्स में वो हमें कहते हैं कि आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास काम करना पड़ेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। आपको हम 1 महीना 2 महीना आपको बस हमारे साथ फ्री काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हम कुछ पैसे दे सकते हैं। यहाँ पर इतनी इजीली उनको यस मत कर देना, उनकी जो भी कंडीशन उसको मत मान लेना, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ करने से पहले आप कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, कंपनी का आगे के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको चेक करिए, अपना करियर देखिए, वहां पर कंपनी पर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज उनको अच्छे से उनका एनालाइज कीजिए। उसके बाद ही, सभी फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद ही ये डिसीजन लेना, क्योंकि अगर आप उनको इजीली कह दोगे कि हाँ हम फ्री में काम कर लेंगे, नो इशू विद दैट, तो वहां पर जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो नहीं रहेगी। कंपनी आपको फॉर ग्रांटेड लेगी, आपके जो एम्प्लॉयज आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर अपनी कुछ डिमांड्स भी रखना, ऐसा नहीं है कि सारा ही अपना मत की कहना कि मैं ही जो करूँगा वही करूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कुछ डिमांड्स रखना, उनको कहिए कि नहीं हम फ्री पर काम नहीं कर सकते, या फिर अगर कई बार करना पड़ रहा है तो नॉट मोर देन 7 डेज, क्योंकि अगर आप 1-1 2-2 महीना फ्री में काम कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि उसके बाद आपको जो कंपनी आपको उस तरीके से हैंडल नहीं करेगी। कंपनी को लगेगा कि हाँ ये तो फ्री में काम करने के लिए तैयार है, तो आपको काफी कम पैसे देगी। तो आप उनके साथ ऐसा कीजिए कि चलो फ्री में काम कर लेते हैं, लेकिन फॉर अ वीक, 1 वीक में आप देख लीजिएगा, आपको लगता है कि मैं इस काम के लिए कैपेबल हूं, अगर मैं उस काम को उस तरह से कर पा रहा हूं तो मुझे हायर कर लीजिए, अदर्स नो इशू विद दैट, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम फ्री में काम करना सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कंपनीज में कई बार काम ऐसा होता है जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। बेसिक सी टेलीकॉलर घर से जॉब होती हैं, या फिर बेसिक सी कोई और काम होते हैं जो कि हम घर से इजीली कर रहे होते हैं। तो वहां पर कुछ दिनों के लिए आप काम फ्री में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए मत करना, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो आपकी वैल्यू है उसको कम कर रहा है। क्योंकि अगर आप फ्री में ही काम कर दो 3-4 महीने के लिए, तो एम्प्लॉयर के सामने आपकी जो आपकी वैल्यू है वो नहीं रहेगी, ठीक है ना। सो डोंट वर्क फॉर फ्री, पहली बात तो यही है। और अगर कभी फ्री में काम करना पड़ भी रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कीजिए, उसके बाद नहीं। ये सभी टिप्स हैं जो कि आपको काफी बेनिफिशियल रहेंगी, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी कभी भी जब आप अपने जॉब स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये सब टिप्स को अपने ध्यान में रखना, एंड प्लीज फॉलो दीज ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आई कैन से दैट्स फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।